मेष राशि वालों, मित्रों, आपको बता दें कि ये जो समय है बहुत ही लकी आपको बना रहा है, आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि आज दोपहर 3:42 से आपकी ग्रहों की स्थिति में एक और बेहतर परिवर्तन होगा, जो आपके दशम भाव को प्रभावित करेगा चौथे भाव से। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। इससे फ़ायदा जो मिलता है वो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उठाना जानते हैं वो उठा लेते हैं, और जो फ़ायदा नहीं उठाना जानते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बड़े ऑफ़र होते हैं आसपास में किसी दुकान या किसी मॉल में, तो आप ऑफ़र का फ़ायदा उठाकर आते हैं और पड़ोसी को बताते हैं, तो वो कहता है हमें तो मालूम ही नहीं था, और वो ऑफ़र भी ख़त्म हो जाता है। तो यही है, ग्रहों की स्थिति जब अच्छी होती है तो आपको इस तरह का समय रहता है कि आपको बड़ा फ़ायदा मिलना रहता है। लेकिन आप उन चीज़ों को, या जो जैसे कि जो तैयारी कर रहे हैं जॉब की, और वो समय आया, जॉब हो जाता है। और वहीं तैयारी नहीं कर रहे हैं, समय तो आता है, योग बनता है, ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है, योग बनते हैं, लेकिन वही योग उनको फ़ायदा नहीं देता है जो तैयारी या काम नहीं कर रहे हैं। जब अच्छा योग बनता है तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो हाँ, एक बात कहेंगे, आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमें मेल कीजिएगा, और जिनको हमने मेल का जवाब दिया है वो कमेंट बॉक्स में, किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें लिख दीजिए आपकी कुंडली चेक कर ली गई है, चेक कर दी गई है। बस इतना कम से कम लिखें, क्योंकि जिनको भी हमने देखा है, हमने बोला भी है कि आप लिख दीजिए, बहुत कम ही लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक प्रश्न, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो बता दें कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। तो लाभ के घर में तो राहु बैठकर आपके लिए समझ लें कि बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, और लाभ के घर में राहु है तो केतु पंचम भाव में है, द्वितीय भाव में सूर्य बुध बैठे हैं जो बुधादित्य योग बना रहे हैं। शुक्र आ जाएंगे आपके राशि में 31 मई को, यानी मई के आखिरी दिन में। मंगल के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, यही आपको बताना था। आज दोपहर 3:42 से मंगल के साथ चंद्रमा की एंट्री लक्ष्मी योग बना देगा। अब ये लक्ष्मी योग से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो क्या फ़ायदा मिलेगा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो बता दें, इस योग का प्रभाव है, ज्योतिष शास्त्र में इस योग को लक्ष्मी योग माना जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। अब इसी योग का प्रभाव आपके एकादश भाव पर है, यानी दशम भाव पर है, यानी आपके लिए रोजगार के अवसर को एकदम से सुलभ बना देगा, आसान बना देगा। जो आप चाहते हैं रोजगार, उसके लिए आप इस समय भरपूर प्रयास कर रहे होंगे, तो कोई न कोई सूचना, समाचार, खुशखबरी इस समय आपको मिल सकता है। ये आपका बहुत ही अच्छा समय है। बस इसके लिए प्रयासरत आपको रहना चाहिए, खूब मेहनत आपको करना चाहिए। जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, आपको और मेहनत बढ़ाना चाहिए। ये लक्ष्मी योग जो है मित्रों, ये लक्ष्मी योग जो है, ये धन वृद्धि करता है, धन में वृद्धि करता है, सुख समृद्धि में वृद्धि करता है, सुख समृद्धि वैभव एकदम से भर देता है। तो आपको धन प्राप्ति के अवसर भी देता है, जैसे कि नौकरी लग जाए, बिजनेस आप नया शुरू कर लें, कुछ अच्छे बिजनेस शुरू करें, नए बिजनेस शुरू करें, ऐसा भी आपके लिए स्थिति बनाता है ये योग। इस योग के प्रभाव में इंसान समाज में अपना प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बना लेता है, क्योंकि जब आप नौकरी, आज का जो ये ज़माना है, इस समय यदि आपको कोई पद मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो निश्चित रूप से आपका सम्मान बढ़ जाता है। आप अपने इसी पद से समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, वो सम्मान भी देता है ये योग। इस समय आपको बता दें कि आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा क्रोध ना करें, क्योंकि एक तो मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, और ऊपर से चंद्रमा भी इस भाव में, चौथे भाव में रहेंगे। तो दोनों के एक साथ रहने से आपके अंदर एक कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, और वो असहनीय होगा, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, क्योंकि मंगल पापी ग्रह माना जाता है। जी हाँ मित्रों, अब ऐसे में ये बहुत क्रूर ग्रह है, कड़े ग्रह माने जाते हैं, जिसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा क्रोधी बनाता है, जिसमें आप भाइयों से झगड़े करते हैं, अपने से झगड़े हो जाता है,
आपका व्यवहार किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा हो जाता है। यानी व्यवहारिक असंतुलन हो जाता है जिसमें आप झगड़े कर बैठते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ऐसी नौबत आपको नहीं आने देना है, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ आपको इस समय फ़ायदा मिलेगा कि आप इस समय कुछ बड़े उपलब्धि हासिल करेंगे, वो भी आपके रोज़गार के रूप में। नौकरी मिल सकता है, काम आपका बन सकता है, कहीं आप किसी नौकरी के तलाश में हैं तो आप इस समय प्रयास कीजिए। इंटरव्यू देने जाइए, प्राइवेट जॉब वगैरह हो तो इंटरव्यू देने जाइए, आपका सफलता का योग इस समय बन रहा है। और ये कब तक बनेगा? 1 जून तक। जी हाँ मित्रों, 1 जून तक आप पूरी तरह से फ्री रहेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये योग ऐसी सफलता आपको देता है। साथ ही साथ इस समय आपको आपके पिता का भरपूर सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपका काम बनता है। एडवाइस मिलता है, पिता का एडवाइस मिलता है जिसमें आपका काम बनता है। पिता के सहयोग से आपका काम बनता है, सफलता मिलता है। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। ऐसे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही भाग्यशाली समय होता है। इस समय आपके सफलता की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे में आप सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। आपके लिए ये सफलता से भरा समय रहता है। आप यदि चाहते हैं कि इस समय सफल हों तो अपनी तरफ से प्रयास में, किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्रयास में कमी न लाएं, ये आप ध्यान रखें। प्रयास आपको भरपूर करना है। आगे बात करें तो ये समझ लीजिए, इस समय आपके साथ आपके लाभ के घर में राहु भी बैठे हैं। कुछ भी आपको प्राप्त होगा तो ऐसा प्राप्त होगा जो आपने अद्भुत प्राप्त किया, ऐसा आपको प्राप्त करा सकता है। जी हाँ मित्रों, ये आपको अद्भुत सौगात, बड़ा सौगात दे सकता है और डबल लाभ आपको दे सकता है। इसलिए क्योंकि यहाँ कई ग्रहों का साथ मिल रहा है। अब एक बात थोड़ा सा और जोड़ दें, ऐड कर दें, क्योंकि इसके बारे में चर्चा ना करें तो ये बहुत ही अधूरी बात रह जाएगी। अभी आप पर शनि की 7.5 चल रही है और बाकी ग्रहों का सपोर्ट से आपको लाभ भी खूब मिलने वाला है। खूब सारे लाभ मिलेंगे, धन प्राप्त होंगे, इनकम बढ़ेंगे, पैसे खूब आएंगे। लेकिन शनि जो है वो द्वादश भाव में बैठे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, आपके खर्च भी शनि कराएंगे, असहनीय खर्च कराएंगे। जितना आप इनकम ना करें उतना ज़्यादा खर्च भी कराने के लिए शनि इस समय आपको परेशान करेंगे। तो खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करना होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा ज़रूर। खर्चों पर किसी भी हाल में नियंत्रण बनाकर रखें, जिससे कि आप परेशान ना हो सके, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वह आपके खर्चे को कई गुना बढ़ाकर रखेगा। इसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।